सूत्रों के मुताबिक नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज फिर ईडी पूछताछ करेगी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी से सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। कल राहुल गांधी से ईडी ने 10.5 घंटे तक पूछताछ की थी। देर रात करीब 11:30 बजे राहुल गांधी ईडी के दफ्तर से निकल पाए। राहुल से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस नेताओं के मोदी सरकार पर तीखे हमले। दिल्ली में गांधीगिरी कर जताया विरोध। राजा राम पतित पावन सीताराम, ईसा अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। राहुल गांधी से कल देर रात पूछताछ खत्म होने के बाद प्रियंका गांधी उनसे मिलने पहुंची। राहुल गांधी से मिलने के लिए प्रियंका उनके घर पहुंची थी। राहुल गांधी के समर्थन में ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च निकाल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद देर रात छोड़ा। 449 भी देश में कहीं भी किसी के ऊपर कोई अत्याचार होगा, बिना डरे हम उस पर अपना सवाल उठाएंगे। उनको जिन भी संस्थाओं का दुरुपयोग करना है वो कर लें, हम लोग नहीं झुकने वाले। राहुल गांधी से हुई ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस हुई आक्रामक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा, देश के अंदर लोकतंत्र की आवाज को दबाया जा रहा है। कांग्रेस संघर्ष में खुद अभी तो ये मात्र टेलर है, इसके बाद पूरी कांग्रेस जो है अपने को संघर्ष में झोंक देगी यदि ये तरीका, ये रवैया जारी रहा। विरोध प्रदर्शन में अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को कांग्रेस में बर्बर बताया। पुलिस पर हमले के आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को घेरा। चिदंबरम की बाईं फैसले में फ्रैक्चर की खबर। सूत्रों के मुताबिक ईडी की पूछताछ में कई सवाल के जवाब नहीं दे पाए राहुल गांधी। कहा, अपने लोगों से पूछकर बताऊंगा। राहुल गांधी की पेशी पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, जिस परिवार ने अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया उसे ईडी का नोटिस भेजना शर्म। परिवार ने सब कुछ कुर्बान कर दिया देश के लिए, उस परिवार के ऊपर इस प्रकार का ईडी का नोटिस देना बड़े शर्म की बात है, शर्म की बात है। हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर तीखा हमला। नकवी ने कहा, कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के लिए बने हैं। एलिगेशन परिवार पे है, एजिटेशन पार्टी कर रही है। कांग्रेस तो करप्शन एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। यूपी हिंसा मामले में कार्रवाई जारी। अब तक 333 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। कुल 9 जिलों में दर्ज है 13 एफआईआर। सबसे ज्यादा प्रयागराज में 92 केस। प्रयागराज के हिंसाग्रस्त अटाला इलाके में आज प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माणों को तोड़ सकता है। यूपी के बुलडोजर का प्रयाग में खौफ दिख रहा है। प्रयागराज के हिंसा प्रभावित इलाकों में लोग खुद ही अपने अवैध निर्माण को हटाने में लगे हुए हैं। प्रयागराज हिंसा की मास्टरमाइंड जावेद पम का घर गिराने के खिलाफ आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में औपचारिक याचिका दाखिल होगी। कल एचसी ने पत्र याचिका खारिज की थी। आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ी। कोलकाता पुलिस ने नुपुर को भेजा समन। 20 जून या उससे पहले नारकेल डांगा थाने में किया जाएगा तलब। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर की थी विवादित टिप्पणी। यूपी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमा ए हिंद। याचिका दायर कर की कार्रवाई रोकने की मांग। कहा, बिना कानूनी प्रक्रिया के हो रहा है एक्शन। रांची हिंसा का व्हाट्सएप कनेक्शन आया सामने। वासेपुर गैंग नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए 10 जून को प्रदर्शन के लिए जुटाई गई थी भीड़। पुलिस ग्रुप एडमिन की तलाश में जुटी। दिल्ली में यूपी सदन के बाहर जेएनयू छात्रों का प्रदर्शन। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद अहमद के घर पर चले बुलडोजर के खिलाफ जताया विरोध। जावेद अहमद की बेटी आफरीन फातिमा जेएनयू की पूर्व छात्रा हैं। यूपी के फिरोजाबाद में जुमे की नमाज के बाद उपद्रव करने वालों पर पुलिस सख्त। उपद्रवियों के लगाए पोस्टर, नाम पता बताने पर इनाम भी ऐलान।
कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी ने पूछताछ में बताया कि बिल्डर हाजी वसी कर रहा था पूरे मामले की फंडिंग। 3 आरोपियों की संपत्ति सील, पुलिस ने सील की है ये संपत्तियां। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी पुलिस रिमांड पर है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह 9 बजे आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी और सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी। अग्निपथ योजना को मंजूरी मिल सकती है। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को भी हरी झंडी संभव। आज प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। पुणे में श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन करेंगे। मुंबई में जलभूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन भी करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में शाम को 200 सालों से लगातार प्रकाशित होने वाले अखबार मुंबई समाचार के द्विशताब्दी महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन पट्टे से जुड़े एक मामले में चुनाव आयोग के सामने आज पेश होना है। चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 9(1) के तहत हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। इस कानून के तहत विधायक या सांसद को अयोग्य करार दिया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज होने वाली बैठक के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंचेंगी। ममता ने बुलाए है विपक्षी नेताओं की बैठक। पश्चिम बंगाल में अब राज्यपाल नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होगी स्टेट यूनिवर्सिटी की चांसलर। विधानसभा में बिल पास, बीजेपी ने किया विरोध। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। वाईएसआर कांग्रेस करेगी एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन। 18 जुलाई को होना है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। पूरे गुजरात में बिजली आंदोलन करेगी आम आदमी पार्टी। 15 जून से होगा अभियान की शुरुआत। इस दौरान गुजरात में बिजली के बिल जलाएगी आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा लाजपत नगर और सरोजनी नगर समेत 5 प्रमुख बाजारों का होगा कायाकल्प। इसके बाद आएगा दूसरे बाजारों का नंबर भी। फेक न्यूज को जड़ से खत्म करने के लिए एबीपी नेटवर्क ने आईआईएम इंदौर के साथ करार किया। देश में पहली बार किसी न्यूज चैनल से प्रबंधन संस्थान आईआईएम ने समझौता किया है। आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु रॉय के साथ एबीपी नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे ने एमओयू पर दस्तखत किए। एबीपी नेटवर्क और आईआईएम की टीम फेक न्यूज को पकड़ने और रोकने के विकल्पों पर रिसर्च करेगी। एबीपी नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे ने कहा, इस कोलैबोरेशन से हम आने वाले वर्षों में आईआईएम इंदौर के साथ एक प्रोफेशनल संबंधों की आशा करते हैं। वहीं आईआईएम के निर्देशक प्रोफेसर हिमांशु रॉय ने कहा, हम एक जागरूक राष्ट्र के निर्माण करने की नींव रख रहे हैं। हमारा उद्देश्य फेक न्यूज को जड़ से उखाड़ना है। इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम फेक न्यूज के ऊपर एक शोध करके इसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। लश्कर के 2 आतंकी मार गिराए गए। एक आतंकी पाकिस्तानी था। सोपोर से भागे थे दोनों आतंकी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में 80 फीट के बोरवेल में गिरे 11 साल के राहुल के निकलने की उम्मीद बढ़ी। रेस्क्यू टीम सुरंग के जरिए बच्चे के करीब पहुंची। राहुल की आवाज भी सुनाई दे रही है। पानी की समस्या को लेकर दिल्ली के रानीखेड़ा इलाके में दिखा स्थानीय लोगों का आक्रोश। पानी की समस्या से जूझ रहे स्थानीय लोगों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। बिहार के सुपौल में इस बार फिर कोसी नदी ने शुरुआती दौर में ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, जबकि अभी नदी में पूरा पानी भी नहीं आया है। कोसी ने कई गांवों को अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया। लगभग 15 दिनों से नदी में पानी बढ़ना वह घटना चालू है। नदी में कटाव भी बढ़ने लगा है। लोग डरे हुए हैं। दिल्ली में 7% के पार पहुंची कोरोना की संक्रमण दर। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 7% के पार पहुंची कोरोना में संक्रमण दर। 13 जून को दिल्ली में कोरोना के 614 नए मामले सामने आए। हालांकि कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। ये राहत की बात है।
फिल्म अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर की मेडिकल रिपोर्ट में ड्रग्स लेने की हुई पुष्टि। बेंगलुरु के एक होटल में चल रही ड्रग्स पार्टी पर पुलिस ने मारा था छापा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आर्म्स एक्ट के तहत जुड़े दूसरे मामलों में भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा था। दोपहर 12 बजे के करीब होनी है लॉरेंस बिश्नोई की पेशी। कानपुर में एसपी नेता की दबंगई का वीडियो आया सामने। एसपी विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी का वीडियो हुआ वायरल। जमीनी विवाद में एक युवक को उसकी मां के सामने ये देखिए मारा जा रहा है। ये देखिए ये मार रहे रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी के भाई। ये देखिए राजस्थान के सीकर में कोर्ट के आदेश से रास्ता खुलवाने गई प्रशासन टीम पर गांव के लोगों का हमला। हमले में तहसीलदार का हाथ टूटा, अन्य एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। पुलिस ने 2 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने फर्जी लोन एप्लीकेशन के जरिए लोगों से ठगी और ब्लैकमेल करने वाले का पर्दाफाश किया। कुल 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर्नाटक के धारवाड़ से की गई। पकड़े गए 5 आरोपियों में एक आरोपी MBA ग्रेजुएट है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर कार्यालय में 2 लोग तलवार लेकर घुस गए। लोगों में भड़कंप मचा। सुरक्षा में तैनात गार्ड्स ने दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दोनों आरोपी नशे की हालत में थे। नोएडा में पुलिस ने 2 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। बिना वीजा भारत आए ये दोनों। वीजा शर्तों के उल्लंघन में केस दर्ज। एक भारतीय महिला के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में चलती गाड़ी में अचानक लगी आग। कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान। घंटों की मशक्कत के बाद 5 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अमेठी में बड़ा हादसा टला। फुरसतगंज उड़ान अकेडमी के एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग। बाल बची ट्रेनी पायलट। बिहार के मोतिहारी में जमीन विवाद मामले में पहुंची पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी घटना में हुए घायल। आइए अब देखते हैं व्यापार जगत से जुड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को मामूली राहत। मई में खुदरा महंगाई दर घटकर 7.04% पर पहुंची। अप्रैल में थी 7.79%। आज आएंगे मई महीने के लिए थोक महंगाई दर के आंकड़े। कल अमेरिकी केंद्रीय बैंक भी महंगाई को लेकर उठा सकता है कोई बड़ा कदम। कल बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 1456 अंक लुढ़का। निफ्टी 427.40 अंकों को गिरावट के साथ 15,774 अंकों पर बंद हुआ। निवेशकों को हुआ 6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। रुपए की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट। $1 के मुकाबले पहली बार 43 पैसे गिरकर 78.28 के लेवल पर पहुंचा रुपया। अमेरिका में महंगाई दर के आंकड़ों के बढ़ने की वजह से $1 के मुकाबले रुपए की कीमत में इतनी बड़ी गिरावट आई है। कर्ज में डूबी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के खिलाफ अमेजॉन की याचिका पर आज NLT सुनवाई करेगा। अमेजॉन ने फ्यूचर रिटेल पर दिवाला कार्रवाई की मांग वाली याचिका दी है। कंपनी का आरोप है कि फ्यूचर रिटेल और BOI के बीच साठगांठ है। एक्सपे लाइफ ने लॉन्च की UPI सर्विस। ग्रामीण भारत के उत्थान में मददगार साबित होगी ये UPI सेवा। डिजिटल पेमेंट को आसान बनाएगी एक्सपे। हमारा प्राइमरी फोकस है रूरल डेवलपमेंट, जिसमें हमारा कहना है कि गांव बढ़े तो देश बढ़े। ABP न्यूज आपको रखे आगे।